हम भारतीय सेना को यूक्रेन में वहां तैनात करेंगे जहां पर रूस और यूक्रेन की फौज इस समय आमने सामने है, जिससे होगा ये कि एक बफर जोन क्रिएट होगा और दोनों देशों की सेनाएं अलग थलग हो जाएंगी और युद्ध खत्म होगा। वहीं भारतीय फौजी लंबे समय तक तैनात रहेंगे और एज अ पीस कीपर का रोल अदा करेंगे, यानी कि इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दोनों देश की सेनाएं आमने सामने न आए और ये केवल भारतीय सेना ही कर सकती है, क्योंकि भारत के अलावा किसी और देश की सेना को तैनात नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीनी फौज को यूरोप स्वीकार नहीं करेगा और अगर हम यूरोप की फौज लेकर आते हैं, उसे पीस कीपर के तौर पर तैनात करते हैं, तो रूस नहीं मानेगा। रूस को लगेगा कि फिलहाल ये लोग पीस कीपर का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में यही नाटो के फौजी बनकर हम पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए रूस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अमेरिकी फौजियों को भी रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं अफ्रीकी देशों की फौज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस लेवल का ऑपरेशन अंजाम दे पाए, इसीलिए भारत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सारी बातें अभी तक जो भी मैंने आपको बताई हैं पिछले करीबन 1 मिनट के अंदर, ये बातें मैंने खुद से नहीं कही हैं। दरअसल ये सारी बातें कही हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने, और ये बात भी उन्होंने किसी रैली के अंदर नहीं कही है। दरअसल ये बात उन्होंने कही है अमेरिका के सबसे खुफिया सिचुएशन रूम के अंदर। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि अमेरिका के अंदर एक सिचुएशन रूम बनाया गया है जहां पर पूरी दुनिया में चल रहे युद्धों पर डिस्कशन किया जाता है, युद्ध की प्लानिंग करी जाती है और सिचुएशन रूम में हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जितने भी अमेरिकी फौज के कमांडर होते हैं वो सभी लोग बैठे रहते हैं। और इसी एक सिचुएशन रूम के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक जो मीटिंग हो रही थी उसी की रिकॉर्डिंग लीक हो गई है और वो न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर्स के हाथ लग गई है और उसी रिकॉर्डिंग को ज्यों के त्यों छापा गया है हाल ही में रिलीज हुई एक बुक के अंदर। और इस बुक ने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी उसके तुरंत बाद एक सिचुएशन रूम में मीटिंग करी थी कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध हम रोक सकते हैं। इसी में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कुछ मिलिट्री कमांडर्स ने सुझाव दिया था कि हमें पीस कीपिंग फोर्स तैनात करनी पड़ेगी रूस और यूक्रेन की फौज के बीच में, ताकि फिलहाल सीज फायर हो जाए और फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार युद्ध को खत्म कैसे करना है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार किस देश की पीस कीपिंग फोर्स को हम तैनात करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप का सजेशन ये था कि यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं इनसे हम थोड़े थोड़े फौजी ले लेंगे, इन्हें डिप्लॉय कर देंगे। फ्रांस से भी कुछ सैनिक लेने की बात कही गई थी, लेकिन जेडी वेंस ने ये कहा था कि रूस इसे नहीं मानेगा, क्योंकि रूस को लगेगा कि ये तो यूरोपियन देशों की फौज है, एक तरीके से ये नाटो देश की फौज है, तो ये पीस कीपिंग कैसे हुई, ये तो युद्ध में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये तो अभी पीस कीपर बने हुए हैं, कल को मॉस्को पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए रूस इन्हें नहीं मानेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि आखिरकार फिर हम किस देश की सेना को पीस कीपर बनाएं? तो उस स्थिति में जेडी वेंस ने कहा था कि भारतीय फौजी बेस्ट रहेंगे, रूस भी मानेगा, यूक्रेन भी मानेगा और हम तो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन आगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो शायद हर भारतीय का रिएक्शन होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, भारतीय ऐसा जरा भी नहीं करने वाले, भारतीय इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, वो कभी भी इसके लिए पे नहीं करने वाले। और वही हुआ, इस सजेशन को उसी समय रोक दिया गया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जेडी वेंस के सुझाव को भारत नहीं मानेगा। दूसरे के युद्ध में भारत अपना खून नहीं बहाने वाला, खासकर कि तब जब युद्ध के एक साइड भारत का सबसे क्लोजेस्ट कंट्री रशिया है। भारत कभी भी ऐसे में उसके खिलाफ पीस कीपिंग फोर्स बनकर नहीं जाने वाला। वहीं इससे आपको एक और अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार अमेरिका भारत से दूर और पाकिस्तान से इतना करीब क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका की आदत बिगाड़ रखी है। अमेरिका को पाकिस्तान जैसा सर्वेंट चाहिए, गुलाम चाहिए, जो कि उसके एक इशारे अपने फौजियों का खून भी बहा दे। जैसे कि अगर वो पाकिस्तान से चाहे तो जो वो चाहे वो करवा सकता है, लेकिन यही उम्मीद शायद उसकी भारत से भी रही होगी कि भारत भी पाकिस्तान जैसा देश होगा, उसके इशारे पर कुछ भी कर जाएगा। लेकिन भारत ने ओवर द ईयर्स अमेरिका को ये दिखाया है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम एक स्वायत्त देश हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, हमें कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि चाइना के मामले को लेकर हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन साथ होने के पर्सपेक्टिव को और गुलामी करने के पर्सपेक्टिव में धरती आसमान का फर्क है। क्योंकि जब बात आती है साथ रहने की, तो नो डाउट हम चाइना के खिलाफ हर कदम, हर एक्शन साथ में मिलकर लेने के लिए रेडी हैं। हम साथ में आदेश देंगे और साथ में उसको अदा करेंगे। लेकिन वहीं दूसरा होता है कि हम साथ देंगे, यानी कि चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, हम गुलाम की तरह आपकी बात मानेंगे और आपके हर आदेश को चाइना के खिलाफ पूरा करेंगे। ये जो दूसरा वाला था, ऐसा चाहता था भारत के लिए अमेरिका, लेकिन भारत ने ये बात साफ कर दी है कि देखिए, अगर आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, कल को अगर आप अलकायदा के साथ जा सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हम आपका साथ दें, तो हमें आपको एज अ पार्टनर देखना होगा। हम पाकिस्तान की तरह किसी की गुलामी नहीं कर सकते। और उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भले ये बात नहीं समझी, लेकिन 2
साल के बाद अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बनकर आएगा शायद वो इस बात को समझे, वरना चाइना तो ताकतवर हो ही रहा है भारत अमेरिका के बीच पड़ी इस फुट के कारण।